हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो इस तरह का प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, इसको हम उल्टा मान लेंगे, यानी परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना माना अंडर रूट 5 + 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे, यानी माना अंडर रूट 5 + 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय है, मानेंगे परिमेय। तो चलिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो जब हमने इसको परिमेय मान लिया है तो परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, आपने पढ़ा होगा। तो परिमेय संख्या जो होती है किसके रूप में होती है, मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में होती है। P/Q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे हर। तो अंश बटे हर के रूप में होती है परिमेय संख्या। इसको आपको याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पर जो है अंडर रूट 5 और +2 बराबर हो जाएगा P/Q, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको, यानी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ जहाँ P, Q क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है। और Q बराबर नहीं है जीरो के, यानी Q बराबर हम जीरो इसमें नहीं रख सकते हैं। P, Q क्या है? पूर्णांक संख्या है, यानी पूर्णांक है। अगर आपको पूर्णांक संख्या नहीं पता है तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या यानी जीरो के साथ साथ सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जीरो के साथ साथ +1, +2, +3 डैश करके जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, और इधर माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं, -1, -2 डैश करके आगे भी जितनी भी संख्याएं होंगी क्या होंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या जो है दशमलव में नहीं होती हैं। तो क्या है? जीरो के साथ साथ +1, +2, +3 डैश करके आगे भी, और माइनस में -1, -2, -3 डैश करके आगे भी जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। ये आपको मैंने केवल समझाने के लिए बता दिया है। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 + 2 बराबर P/Q है। हम क्या करेंगे, इस 2 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर P/Q। ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे या तिरछी गुणा कर देंगे। P की गुणा 1 से, और Q की गुणा 2 से, और Q की गुणा 1 से, यानी हर की गुणा हर से। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर, अब देखिए Q की गुणा हम 1 से करेंगे, यानी हर की गुणा हर से, तो Q रहेगा। और 1 की गुणा P से करेंगे तो P रहेगा, माइनस Q की गुणा 2 से करेंगे, यानी माइनस का 2 आ जाएगा, 2Q। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P, चूंकि यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि P, Q क्या है? P, Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है। पूर्णांक है। इसलिए इसलिए P-2Q, भी पूर्णांक होंगे। भी पूर्णांक होंगे या हैं, ये आपको जरूर लिखना है। तो यहाँ पर हो गया P-2Q, Q भी पूर्णांक हैं। अतः जब ये पूर्णांक हैं, जब P, Q पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होंगे। जब ये पूर्णांक होंगे तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। तो अतः P-2Q/Q एक परिमेय संख्या है। इतना हमने लिख लिया। हम आगे लिखेंगे, हम जानते हैं, हम हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो अंडर रूट 5 है
क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हम इतना जानते हैं। तो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या हो गई। तो क्या कभी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय परिमेय संख्या संभव नहीं है। संभव नहीं है, इतना हम लिखेंगे। ये संभव नहीं है। तो अब हम लिखेंगे हमारी अवधारणा क्या थी? गलत थी। हमने जो माना था वो गलत माना था। हमारी अवधारणा गलत है या गलत थी कि तो हमारी अवधारणा गलत है कि अंडर रूट 5 प्लस 2 एक परिमेय संख्या, यानी हमने माना था कि अंडर रूट 5 प्लस 2 क्या है? परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या है। जो हमने माना था कि अंडर रूट 5 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी अवधारणा गलत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः अंडर रूट 5 प्लस 2 क्या है? एक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अंडर रूट 5 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है, यानी हमारी अवधारणा गलत निकली, तो इससे सिद्ध होता है कि जो है अंडर रूट 5 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो कभी भी जो है परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो ये हमारी अवधारणा जो है गलत निकली। तो इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहीं पर जो हमारा सवाल हल हो जाता है, यानी ये सिद्ध हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।